इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि उसके तमाम उम्मीदवार जम्मू कश्मीर की राज्यसभा इंतखाबात में कामयाब होंगे। और गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी बातचीत के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत पर यकीन रखती है और हमेशा जमहूरी उसूलों पर अमल करती है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग या इस तरह के किसी अमल का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार राज्यसभा इंतखाबात में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की की है पिछले 10 सालों में, उसके बाद यहां पर कामयाबी यकीनी है। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। नॉमिनेशंस आज फाइल किए गए राज्यसभा सीट के लिए, और ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात भी करते हैं तो बीजेपी की जानिब से भी 3 सीट्स पर राज्यसभा इलेक्शंस के लिए आज नॉमिनेशंस फाइल किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जैसे कि नॉमिनेशंस फाइल किए गए हैं बीजेपी की जानिब से 3 कैंडिडेट्स, तो क्या लगता है आपको कितने स्ट्रॉन्ग वो साबित हो गए आपके तीनों कैंडिडेट? नहीं, हमें यकीन है तीनों फतेह हासिल करेंगे और इसी मंशा से और इसी इरादा से आज ये नॉमिनेशन फाइल भी किए गए हैं। अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमें यकीन है कि जब नतीजा निकलेगा तो सभी फतेह होंगे। और क्योंकि ये राज्यसभा का इलेक्शन है, अपर हाउस का इलेक्शन, हाउस ऑफ एल्डर्स का इलेक्शन, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से और वादी कश्मीर से भी इस तरह की नुमाइंदगी हो जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ भी मजबूत हों। और वज़ीर आज़म मोदी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से मामूल के हालात में दोबारा बहाल किया है और जिस तरह से आज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम जर्नी का एक हिस्सा बन चुका है, ये सफ़र इसी तरह जारी रहे हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अगली नस्लों की खुशहाली के लिए। तो जो अपोजिशन है उनका भी पल्लाबारी है कई सीट्स पर, तो आप किस तरीके से वहां पर देखते हैं अपना अपना कंपटीशन? नहीं, वो तो देखिए, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब हम हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, हम क्रॉस वोटिंग करेंगे, लेकिन शायद वो इसलिए पूछते हैं ऐसे सवाल क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को की कारकर्दगी देखते हुए इतने बरसों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तभी कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस। तो हम कभी ना हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, ना किसी पर दबाव डालते हैं, ना कोई इस तरह के हरकतों में मुलविस होते हैं। ये जो